उनकी विलक्षण घटनाओं में सबसे बड़ी घटना वो थी जब उन्होंने अपना राजमहल त्याग दिया था। बुद्ध की मजबूरी सोचकर मैं कई बार परेशान होता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि काश यशोधरा जैसा व्यक्ति तो सबका होता। बुद्ध की सच्ची कहानी क्या है शायद किसी को नहीं पता। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूँ, मैत्री शरणगुप्त नाम के एक बड़े प्रसिद्ध कवि ने यशोधरा नाम की पुस्तक में वो कहानी लिखी है। भूमिका में जिक्र किया है कि बुद्ध बचपन से ही थोड़े से वैरागी किस्म के व्यक्ति थे। उनकी कुंडली देख के ज्योतिष ने भी बताया था। माता पिता बहुत परेशान थे। शुद्धोदन उनके पिता का नाम था। माता पिता ने बहुत कोशिश की कि इस बच्चे का मन विरक्त ना हो। अच्छा महल बनवाया, सारी सुख सुविधाएं दी। जैसे ही बुद्ध थोड़े से किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यशोधरा से उसकी शादी करवा दी। यशोधरा के पिता ने काफी परीक्षाएं ली बुद्ध की और वो सभी परीक्षाओं में पास हुए, तब जाकर शादी हुई। ऐसे नहीं हुई थी शादी। तो बुद्ध भी कुछ समय तक तो उस जीवन में ठीक तरह से रमे रहे। कुछ समय बाद उनको बेटा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। अब बुद्ध की विरक्ति का भाव बढ़ता जा रहा था। 29 वर्ष की उम्र के आसपास ऐसा हुआ कि उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देख लिया। एक बूढ़े को देखा, एक भिखारी को देखा, बीमार को देखा और विरक्त हो गए और उनका मन करने लगा कि घर छोड़ दूं, ज्ञान की खोज में चला जाऊं। अब ज्ञान की खोज में जाए, उनको पता है कि भाई मेरी पत्नी है, मेरा बेटा भी है, राज्य भी है, कैसे छोड़ दूं? और छोड़ना जरूरी है। अंदर की आवाज है कि छोड़ो, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा स्वधर्म कुछ और है। बाहर की जिम्मेदारी है कि छोड़ नहीं सकते। मैं अनुमान करता हूँ कि शायद अपने पिताजी से कहा हो कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। तो पिताजी ने समझा बुझा के मना किया हो कि बेटा शोभा नहीं देता, ऐसा मत करो। हो सकता है पत्नी से भी बात की हो, पत्नी ने भी कहा हो कि ये क्या बात हुई, हम सबका जीवन तुम्हारे भरोसे है, बच्चा भी है, अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा, अभी तो चलना भी शुरू नहीं किया, तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसका जिक्र इतिहास में नहीं मिलता कि ये बात हुई कि नहीं हुई। और एक दिन बुद्ध ने तय किया और वो आधी रात को पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के चले गए। इसको बौद्ध परंपरा में महानिष्क्रमण कहते हैं, बुद्ध का अपने घर से निकल जाना। अब बुद्ध चले गए, लेकिन मैत्री शरणगुप्त यशोधरा के नजरिए से बुद्ध को देख रहे हैं। यशोधरा बहुत परेशान है। पति चला गया है, बच्चे का पिता चला गया, मजाक थोड़ी ना है। इधर राजा परेशान है कि उनका उत्तराधिकारी चला गया है। यशोधरा इतनी परेशान है कि बहुत लंबे समय तक छंद आते रहते हैं कि वो कितनी बेचैन है, कितनी परेशान है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी इस बात से नहीं है कि वो चले गए, इस बात से है कि बिना बताए चले गए, भरोसा नहीं किया और अपनी सहेली से कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए। ये गौरव की बात है, मुझे गर्व है कि मेरा पति इतने महान काम के लिए गया है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही किया बड़ा आघात। सखी, अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या वो मुझको अपने पथ की बाधा पाते? क्या मैं रास्ता रोकती उनका? उसके मन में ये मलाल है कि बिना बताए चले गए। ये भाव उसके मन से मिट नहीं पा रहा है, यही परेशानी है। फिर बुद्ध को ज्ञान मिला। 6 साल की तपस्या के बाद बोध गया में बुद्ध वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति करते हैं। बात फैल गई। जो 5 शिष्य बुद्ध को छोड़कर भाग गए थे उनके बुरे वक्त में, उन्हीं 5 को बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की ख्याति बढ़ने लगी थी। शुद्धोदन अपने बेटे के पास कई लोगों को भेजते थे, ये कहने के लिए कि भाई यहाँ भी आओ, हमसे भी तो मिलो। बुद्ध का ऐसा प्रताप था कि उनके पास जो भी जाता वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, वापस ही नहीं आता। तो फिर शुद्धोदन ने बुद्ध के बचपन के दोस्त को ये कहकर भेजा कि भैया मैं जानता हूँ तुम वापस नहीं आओगे, पर प्रभावित होने से पहले बोल देना कि पापा याद कर रहे थे। उसने बुद्ध के पास जाकर दीक्षा तो ले ली, लेकिन साथ में अपना वायदा भी निभा दिया। तो बुद्ध ने कहा कि मैं पिताजी के पास अवश्य जाऊंगा, और वो अपने कपिलवस्तु, जो कि उनका अपना इलाका था, वहां पर पहुंचे। पूरे कपिलवस्तु में नेपाल सिद्ध हर्ष से नेपाल जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर पर कपिलवस्तु है। आप भी जाइए उस स्थान पर जहां बुद्ध पैदा हुए थे, बहुत सुंदर स्थान है। तो इसके बाद बुद्ध अपने संघ के साथ रात के समय कपिलवस्तु पहुंचे और एक धर्मशाला में रुके। अब वहां पर हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में। बुद्ध ने कहा कि देखो भाई, मैं राजा का बेटा बनकर नहीं आया हूँ, मैं बुद्ध हूँ, बुद्ध बनकर आया हूँ। सुबह उठकर भिक्षा मांगने लग गए अपने पिता के राज्य में। पिता ने सर पीट लिया कि भाई क्या कर रहे हो। फिर बुद्ध ने सूचना भिजवाई कि मैं बुद्ध हूँ, बेटा हूँ, संयोग से हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, पर मैं बुद्ध होकर आया हूँ। मेरी चर्या है, मेरा नियम है, मैं भिक्षा से ही जीवन जीता हूँ। फिर बुद्ध पिताजी से मिलने गए। सबसे मिले भरी सभा में, लेकिन
यशोधरा मिलने के लिए वहां पर नहीं पहुंची। उसके मन में दर्द था कि छुपकर क्यों गए, बताकर जा सकते थे। बुद्ध ने पूछा पिता से कि यशोधरा कहाँ है। वो बोले कि वो कह रही है कि अगर बुद्ध मिलना चाहेंगे तो खुद ही मिलने आएंगे, मैं क्यों जाऊंगी मिलने, भाई मेरा भी तो आत्मसम्मान है। बुद्ध मिलने गए। सोचिए, कमरे में यशोधरा बैठी है, राहुल साथ में है। अब राहुल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 6-7 साल का है। बुद्ध यशोधरा से मिल रहे हैं तो आपके मन में आ रहा होगा कि उन्होंने वहां पर माफी मांगी होगी, कहा होगा कि मैं बिना बताए चला गया, इसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन बुद्ध ने यशोधरा से कहा भिक्षाम देही, यानी कि मुझे भिक्षा दो। और यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी, उसने अपने बेटे का हाथ बाप के हाथ में दे दिया। और ऐसा उदाहरण दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। यशोधरा कहती है कि चलो आखिरकार तुमने झुककर कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी, जितना अहंकार था, सब विलीन हो गया। अपने बेटे का हाथ बुद्ध के हाथ में देते हुए कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम महान काम कर रहे हो, और जो तुम महान काम कर रहे हो तो मैं बीच में क्यों आऊंगी। मेरा पति महान काम कर रहा है तो मुझे खुशी होनी चाहिए, और तुम्हारी उस खुशी में मैं पीछे क्यों हटूं। बस मुझे भरोसे में लेकर जाते तो और ज्यादा खुशी होती। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि नए आयाम हासिल करने के लिए पुराने आयाम छोड़ने होंगे। जब तक हम पुराने स्थान से नहीं हटेंगे तब तक हम नए स्थान पर नहीं पहुंचेंगे। बुद्ध चाहते तो अपने मन की आवाज को दबाकर अपना पूरा जीवन सुखपूर्वक राजमहल में अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार सकते थे, लेकिन उनके मन की आवाज इतनी प्रबल थी, उनका स्वधर्म उनके मस्तिष्क पर इतना हावी था कि वो अपने पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। और आखिरकार तमाम विपदाएं उनके जीवन में आती रहीं, लेकिन वो पलटकर एक बार भी अपने राजमहल में नहीं पहुंचे। बीच में छोड़कर आ सकते थे कि मुझसे नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो अपने मन में संकल्प लिया था, उन्हें पता था कि एक बार ये संकल्प पूरा होने के बाद अपने परिवार का ही नहीं हेतु पूरी मानव जाति को मुक्ति का मार्ग दिखला पाएंगे। उनको मुक्ति के मार्ग पर हाथ पकड़कर अपने साथ आगे लेकर चल पाएंगे। और ऐसा हुआ भी। जो भी तथागत गौतम बुद्ध से एक बार मिल लेता था वो बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता था। चाहे वो राजा हो या रंक हो, सब उस संग में एक समान होते थे। और बुद्ध के समय में जितने लोग मुक्ति को प्राप्त हुए, आत्मीय आनंद को प्राप्त हुए, इतने लोग आज तक कभी नहीं हुए। वो एक महान क्रांति थी जो दुनिया को बदल कर चली गई। और इसीलिए आज इतने समय बाद, इतने सालों बाद, बिना कोई चमत्कार दिखाए बुद्ध इतने ज्यादा दुनिया में पूजे जाते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, अपितु चीन, तिब्बत और पश्चिम के कई देश बुद्ध को मानते हैं, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्होंने जो विपश्यना ध्यान विधि बताई, आज पूरी दुनिया में विपश्यना ध्यान के कई केंद्र खुले हुए हैं, जिन्हें हम धम्मसोटा के नाम से जानते हैं, जहां पर मानवता की भलाई के लिए लोगों को सत्य का मार्ग दिखलाया जाता है, उनको वो ध्यान सिखाया जाता है। बुद्ध ने वेद, शास्त्र, बाइबल, कुरान सबकी शिक्षाओं को नकार दिया था। वो उसे ही सत्य मानते थे जो प्रमाणित था, जो सामने था। जो सामने नहीं है, आंखों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, उसको उन्होंने कभी भी सत्य नहीं माना। वो सत्य मानते थे दुख को, दुख की विद्यमानता को। उन्हें पता था कि जीवन में दुख ही एकमात्र सत्य है, और मनुष्य जीवन के दुखों को दूर करने का मार्ग उन्होंने खोज निकाला, जो कि उन्होंने अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया में उसका प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को ही अपना लिया, और इसके बाद बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार उन्होंने अपने पुत्र व पुत्री के साथ मिलकर पूरी दुनिया में किया। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि कर्म ही प्रधान है। जो कर्म हमने किए हैं उनको कोई ईश्वर बदल नहीं सकता है। तो फिर ऐसे ईश्वर की पूजा क्यों की जाए जो हमारे कर्मों को बदल ही नहीं सकता। और अगर कर्म ही प्रधान है, कर्मों पे ही सारा भाग्य लिखा होता है, तो फिर भगवान को माना ही क्यों जाए। फिर तो कर्म ही प्रधान हुआ, कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। और इसीलिए बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ धर्म माना जाता है। दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे और उनका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, क्योंकि तभी आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।